हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग के साथ उसकी इंटरव्यू पे गया था। अब विंग को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 1 महीने के लिए बाहर रहना पड़ेगा। लंजा एंड विंग 1 महीने के लिए एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। बट ये 1 महीना बहुत ही जल्दी निकल गया। विंग के लिए ये 1 महीना बहुत जल्दी भी था एंड स्लोली भी। जल्दी इसलिए था बिकॉज विंग इस 1 महीने में बहुत बिजी था, उसे बहुत सारा शो करना पड़ा। एंड स्लो इसलिए था क्योंकि वो लंजा से नहीं मिल पाया था। बट विंग को जब भी टाइम मिलता था वो लंजा को मैसेज करता था, चाहे वो दिन में एक बार ही क्यों ना हो। फाइनली ये 1 महीना ख़त्म हो गया। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ विंग को बहुत रिलीफ फील हुआ कि वो फाइनली लंजा से मिल पाएगा, वो फाइनली लंजा को हक कर पाएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा। ये विंग के लिए हैप्पीनेस था। जैसे ही विंग वापस आया, लंजा एंड विंग एक साथ डिनर करने के लिए गए। डिनर करने के बाद विंग ने कहा, कुछ ही हफ्ते बाद मेरे फिल्म का प्रीमियर होगा। ये बोलते वक्त विंग को याद आ रहा था कि प्रीमियर के बाद लंजा एंड विंग का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उन दोनों का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, तब विंग को लंजा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट विंग ने इस बारे में नहीं सोचा। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ प्रीमियर पे आना चाहोगे? ये सुनकर लंजा बिल्कुल चुप हो गया। ये देख के विंग का नर्वसनेस बढ़ गया। लंजा ने हेजिटेटली कहा, विंग, मैं सोशल इवेंट्स में अच्छा नहीं हूँ। ये सुनकर विंग अंदर ही अंदर सैड हो गया बिकॉज उसे लगा था कि लंजा राज़ी हो जाएगा आने के लिए। विंग ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बट अंदर अंदर विंग चाहता था कि लंजा उसके साथ आए। लंजा ने स्लोली कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आना नहीं चाहता, बट मैं इन सब में अच्छा नहीं हूँ। विंग ने कहा, ओह चिंता मत करो, तुम्हें किसी के साथ बात नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्टर्स सिर्फ मेरा इंटरव्यू लेंगे, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ कुछ फ़ोटो खिंचाना होगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एंड अगर तुम मेरे साथ फ़ोटो खींचोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आई मीन पब्लिसिटी के लिए। एंड ऑनेस्टली वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, कैमरास होगा, तो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लंजा कुछ टाइम के लिए सोचने लगा। दिन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, ठीक है, बट मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता। विंग ने कहा, लंजा तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। बट लंजा इस बार श्योर नहीं दिख रहा था। बट विंग नहीं चाहता कि लंजा मना कर दे, तो विंग ने बात को यहाँ पर ही सेटल कर दिया। उसने कहा, ओके, तो यही फाइनल रहा। नेक्स्ट वीक मेरे डिज़ाइनर के साथ मेरा फिटिंग शेड्यूल है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? हम दोनों मैचिंग कपड़े पहन सकते हैं। लंजा ने नोट किया। अब नेक्स्ट वीक लंजा एंड विंग के डिज़ाइनर के पास गए। विंग का डिज़ाइनर था निया हुसैन। वो लंजा को बहुत ही ध्यान से एंड डाउटफुल नज़र से देखने लगा। निया हुसैन का रिएक्शन देख के विंग को हंसी आ गई, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। निया हुसैन ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों का कपड़ा बना दूंगा, बट मैं कुछ ह्यूज डिज़ाइन नहीं कर सकता तुम्हारे बॉयफ्रेंड के, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, लंजा सिंपल पहनना पसंद करता है ना लंजा? लंजा ने नोट किया। निया हुसैन ने कहा, ठीक है। निया हुसैन विंग का मेजरमेंट्स लेने लगा। जब निया हुसैन विंग का मेजरमेंट्स ले रहा था तब विंग बार बार लंजा को ही देख रहा था। जब भी विंग कोई कपड़ा ट्राई कर रहा था वो बार बार लंजा से ही पूछ रहा था। इस बार विंग ने बहुत ही खूबसूरत सा सूट ट्राई किया। वो मिरर में अपने आप को देखने लगा। उसने मिरर से ही लंजा की तरफ देखा एंड लंजा उसे ही देख रहा था। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ तो विंग ने पूछा, तो मैं कैसा दिख रहा हूँ? लंजा से कुछ टाइम के लिए खो ही गया था। उसने कहा, ब्यूटीफुल। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, लंजा तुम भी ना। देन अब लंजा का बारी था। अब लंजा का मेजरमेंट्स ले रहा था निया हुसैन। देन विंग ने निया हुसैन से पूछा, तुमने उसके लिए क्या सोचा है? निया हुसैन ने कहा, मैंने उसके लिए कलर के बारे में सोचा है, आई थिंक वो कलर उसके ऊपर सूट करेगा। देन निया हुसैन लंजा को लेकर दूसरे कमरे में डिसअपीयर हो गया। देन कुछ टाइम बाद लंजा उस रूम से एक ऑलिव ग्रीन कलर का सूट पहन के बाहर आया। विंग ने इससे पहले कभी भी लंजा को ग्रीन कलर के सूट में नहीं देखा था। आज वो पहली बार देख रहा था एंड सच में ग्रीन लंजा को सूट करता है। लंजा बहुत परफेक्ट दिख रहा था, बहुत हैंडसम दिख रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा तुम इस कलर में बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। देन विंग खुद को एंड लंजा को मैचिंग कपड़ों में प्रीमियर नाइट में इमेजिन करने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों कितने परफेक्ट दिखेंगे। विंग ने कहा, लंजा हम दोनों रियल पावर कपल दिखेंगे। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। उसने कहा, ये सुन के विंग ने स्माइल किया।
टाइम बहुत ही जल्दी बीतता जा रहा था। कुछ ही दिनों में लंजा एंड विंग नियोशन के शॉप से अपने अपने कपड़े लेकर आए। ये फर्स्ट टाइम था जब अपने वार्डरोब पे लंजा एक कलरफुल कपड़ा रख रहा था। जितना दिन बीता जा रहा था, लंजा के अंदर विंग के लिए फीलिंग और भी बढ़ता जा रहा था। ये देख के मियाँ मियाँ का कंसर्न भी बढ़ रहा था, बट लंजा ने इसे इग्नोर किया। इनफैक्ट इस बार लंजा ने अपने भाई एंड अंकल के साथ डिनर भी स्किप किया, जो कि उसकी लाइफ का फर्स्ट टाइम था। वो सोच रहा था कि उसका भाई एंड अंकल समझ जाएंगे, लंजा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही टाइम बाद लंजा का दिल टूट जाएगा, क्योंकि उन दोनों का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। तब लंजा अपने फैमिली के पास जा सकता है अपने टूटे दिल को लेकर। आज विंग का एक और टॉक शो था, जहाँ पर लंजा उसके साथ ही था। ये विंग का फाइनल प्रमोशन का टॉक शो था, तो ये टॉक शो बहुत ही लेट नाइट तक चला। शो ख़त्म होने के बाद विंग ने लंजा को कन्विंस किया ताकि वो उसके टीम के साथ पार्टी के लिए चले, एंड लंजा भी मना नहीं कर पाया। एंड ऑफ कोर्स वो लोग एक क्लब में गए, जहाँ पर लंजा कभी भी नहीं जाता। क्लब में जाने के बाद लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे घर जाना चाहिए था, उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वो इस जगह के लिए फिट नहीं है। ये सोचते हुए लंजा ने अपने हेड को शेक किया। तब उसने सोचा कि अब तो वो कुछ नहीं कर सकता, एंड एक रात के लिए तो वो सर्वाइव कर ही सकता है। जब वो ये सब सोच रहा था तभी उसके पास विंग आया। विंग ने कहा, लंजा क्या तुम डांस करना चाहोगे? लंजा ने कहा, मैं डांस नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग हंसने लगा। उसने कहा, मुझे तो नहीं लगता। बट विंग ने लंजा को फोर्स नहीं किया। उसने लंजा के हाथ पकड़ा एंड उसे एक प्राइवेट टेबल पे लेकर गया, एंड वो दोनों वहाँ पर बैठ गए। बट लंजा ने विंग का हाथ नहीं छोड़ा। वो दोनों फिजिकली भी क्लोज ही थे। तभी विंग ने एक हाथ में वाइन लिया। उसने लंजा को ऑफ़र किया। उसने कहा, चिंता मत करो लंजा, मैंने पास में ही एक होटल लिया है। अगर तुम टायर्ड या फिर ड्रंक हो गए तो कोई बात नहीं। ये बोलकर विंग ने विंक किया एंड लंजा को ड्रिंक ऑफ़र किया। लंजा सोच रहा था क्या उसे ये ड्रिंक पीना चाहिए। अगर उसने ये ड्रिंक पी लिया तो कितना बुरा होगा, वो क्या करेगा? क्या उसके अंदर हिम्मत आ जाएगा विंग के साथ डांस करने का? क्या उसके अंदर हिम्मत आ जाएगा विंग का और भी करीब जाने का? ये सब सोचते हुए लंजा के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए, एंड देन उसने इमीडिएटली वो ड्रिंक पी भी लिया। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि लंजा का अल्कोहल टॉलरेंस कैसा है, एंड जो होना था वही हुआ। लंजा बेहोश हो गया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था उसने ये क्या कर दिया। विंग ने एक्सपेक्ट किया था कि लंजा ड्रंक हो जाएगा, बट वो एक ही शॉट में हो जाएगा ये विंग ने सोचा भी नहीं था। विंग को लगा था वो थोड़ा मज़ा करेगा, बट लंजा ऐसे बेहोश हो जाएगा ये किसने सोचा था। बट लंजा का बेहोशी 5 मिनट के लिए था। 5 मिनट बाद लंजा को फिर से होश आ गया, बट वो इस बार ड्रंक था। वो बहुत ही वियर्ड एक्टिंग कर रहा था, जो कि कहीं ना कहीं फ़नी भी था। कि जब वो विंग की तरफ देख रहा था तब वो ब्लिंक ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। देन वो विंग को खींचकर डांस फ्लोर पर लेकर गया, एंड वो दोनों वहाँ पर ही खड़े हो गए। लंजा डांस तो नहीं कर रहा था, बट वो विंग के बहुत ही क्लोज था। लंजा कैसे बिहेवियर देख के विंग को हंसी आ गई। वो स्माइल करने लगा। विंग को लग रहा था कि लंजा बहुत क्यूट है। दिन हंसते हुए विंग ही लंजा के आसपास डांस करने लगा। दिन कुछ टाइम बाद लंजा सच में बहुत ही टायर्ड हो गया एंड ड्रंक भी। विंग को लगा कि अब उन दोनों को रूम पे जाना चाहिए, तो विंग लंजा को लेकर लिफ्ट में चला गया। जब वो दोनों लिफ्ट में थे तब लंजा का पूरा बॉडी विंग के ऊपर लीन था, एंड विंग भी थोड़ा ड्रंक ही था। विंग ने लंजा की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, लंजा किसको पता था कि तुम इतने लाइट वेट हो। देन विंग लंजा को कैरी करके दरवाजे के सामने लेकर गया। विंग ने कहा, चिंता मत करो लंजा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। देन विंग लंजा को लेकर होटल रूम के अंदर गया। जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर गए, लंजा दौड़ के बाथरूम पे चला गया एंड बाथटब के पास जाकर बैठ गया। ये देख के विंग ने हंसते हुए कहा, तुम नहाना चाहते हो? सोने से पहले नहाना अच्छा आइडिया है। लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने बाथटब का नल ओपन कर दिया एंड बाथटब का फुल होने का वेट करने लगा। तभी विंग ने बाथटब के पास एक बबल का बॉटल देखा। विंग ने उस बॉटल को उठाया और पूछा, लंजा क्या तुम बबल बाथ चाहोगे? ये सुन के लंजा ने नोट किया, बहुत ही क्यूटली। ये देख के विंग सोच रहा था लंजा कितना एडोरेबल है, क्या वो घर पे भी ऐसे बबल बाथ लेता होगा। देन विंग लंजा को इमेजिन करने लगा। वो इमेजिन करने लगा कि लंजा अपने घर पे अपने बाथटब पे बबल बाथ ले रहा है। उसके हाथ में एक बुक है एंड उसके साइड में एक कैंडल जल रहा है। ये सोचते हुए विंग को हॉट फील होने लगा। विंग ने अपने हेड को शेक किया और सोचा कि वो ऐसा नहीं सोच सकता। देन विंग लंजा के लिए बबल बाथ रेडी करने लगा।
जब बाथटब पे बबल हो रहे थे तब लंजा अपने फिंगर से उन बबल्स को पॉपिंग कर रहा था। ये देख के विंग सोच रहा था, गॉड आई लव हिम। फाइनली वो बाथटब फुल हो गया। विंग ने कहा, ओके लंजा, ये रेडी हो चुका है, अब तुम बाथटब पे गिर मत जाना। लंजा ने नोट किया एंड वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए। देन वो धीरे धीरे अपने शर्ट को अनबटन करने लगा। ये देख के विंग को रियलाइज़ हुआ कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। तो विंग खड़ा हुआ जाने के लिए, तभी लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। एंड लंजा ने इमीडिएटली विंग के हाथ को छोड़ दिया एंड वो कंटिन्यू अपने शर्ट को खोलने लगा। एंड विंग वहाँ पर ही खड़े होकर लंजा को देखने लगा। लंजा का स्किन कितना स्मूथ दिख रहा था। विंग का बहुत मन कर रहा था कि वो उसे टच करे, उसे फील करे। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो ड्रंक है एंड वो गलत सोच रहा है। ये सोचते हुए विंग फिर से टर्न किया जाने के लिए, बट लंजा ने फिर से विंग के हाथ को पकड़ लिया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, बट लंजा ने विंग की तरफ एक ग्लेयर किया। ये देख के विंग ने कहा, ओके ओके, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, ओके। लंजा ने नोट किया। ये देख के विंग ने अपने मन ही मन में कहा, वो इसलिए यहाँ पर नहीं रुक रहा है क्योंकि वो रुकना चाहता है, वो इसलिए रुक रहा है क्योंकि लंजा चाहता है। एंड विंग ये नहीं चाहता कि लंजा यहाँ पर गिर जाए। विंग ने यही एक्सक्यूज़ अपने आप को दिया। फाइनली लंजा का अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड था। अब लंजा अपने लोअर बॉडी के कपड़ों को खोलने लगा। ये देखते हुए विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया ताकि लंजा को प्राइवेसी मिले। जब लंजा बाथटब पे गया एंड पानी का आवाज़ हुआ, तब विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया। लंजा को बाथटब पे देखकर विंग सोच रहा था, लंजा कितना स्टनिंग है, कितना ब्यूटीफुल है सच में। ये सोचते हुए विंग का ब्रीथिंग ही रुक गया था। देन विंग लंजा के साइड पे आकर बैठ गया। विंग को बैठते हुए देख के लंजा ने नोट किया एंड शाई किया, जैसे कि वो यही चाहता था। विंग ने लंजा को ध्यान से देखा। देन विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा, बट कल तुम बहुत ही बुरा फील करने वाले हो, बट चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चाय एंड मेडिसिन लेकर आऊँगा ताकि तुम्हें ठीक लगे। ये बोल के विंग हंसने लगा एंड लंजा विंग को बहुत ही सॉफ्टली देखने लगा, इतना सॉफ्टली कि विंग इस गेज को हैंडल नहीं कर पा रहा था। विंग फिर से खड़ा हुआ वहाँ से जाने के लिए, बट जाने से पहले विंग लंजा के क्लोज आया एंड लंजा के फेस के ऊपर कुछ हेयर्स पड़ रहे थे, तो विंग लंजा के फेस के ऊपर से वो हेयर्स हटने लगा। जैसे ही विंग ने लंजा को टच किया, उन दोनों के बॉडी में गुज़बम्स आ गए। ये देख के विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचते हुए विंग ने टर्न किया जाने के लिए। इससे पहले वो आगे जाता, लंजा ने फिर से विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड उसे अपनी तरफ खींच लिया। एंड कुछ ही सेकंड में विंग अब बाथटब पे था, बिल्कुल लंजा के ऊपर। विंग के बाथटब पे गिरने से बाथटब का पानी इधर उधर बिखर गया एंड लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। अभी नेकेड लंजा के ऊपर फुल क्लोथ विंग था। विंग ने कहा, लंजा, बट इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने विंग को किस कर लिया। एंड जैसे ही लंजा ने विंग को किस किया, विंग ने सारा सेंस खो दिया। लंजा विंग को बहुत ही हार्शली किस कर रहा था, बहुत ही फोर्स के साथ किस कर रहा था। एंड विंग भी लंजा को किस बैक कर रहा था, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ। अब लंजा का हाथ विंग के वेस्ट में था एंड विंग का हाथ विंग के कंट्रोल के बाहर था। विंग के हाथ लंजा के चेस्ट को रोमिंग कर रहा था, स्ट्रोक कर रहा था एंड विंग लंजा को किस कर रहा था। एंड विंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। विंग ने जितना सोचा था उससे भी अच्छा फील हो रहा था। लंजा ने विंग के वेस्ट को बहुत ही शार्पली पकड़ा। विंग ने कुछ सेकंड के लिए लंजा से अलग क्या हुआ, लंजा ने फिर से विंग को अपनी तरफ खींच लिया एंड वो उसे फिर से फोर्सफुली किस करने लगा। एंड इस बार किस की वजह से विंग को डिजी फील हो रहा था, वो मोर्निंग करने लगा। एंड लंजा विंग को बहुत ही हॉटली टच करने लगा, जो विंग चाहता था। विंग के अंदर से सारे थॉट्स, सारे वॉर्डीनेस, सब कुछ गायब हो गए। वो लंजा के ऊपर बिल्कुल खो गया। विंग का बॉडी हॉट हो रहा था। अब वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे, वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। लंजा विंग को बहुत ही हार्शली किस करने लगा। अब विंग भी लंजा को बहुत ही हार्शली किस करने लगा। वो उसके चिन को, उसके ईयर को, उसके थ्रोट को, हर जगह पर किस करने लगा। जब विंग लंजा को किस कर रहा था, लंजा विंग के शर्ट को खोल रहा था। देन लंजा ने विंग के शर्ट को रिमूव कर दिया। देन लंजा विंग की बॉडी को देखने लगा। वो विंग की बॉडी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। लंजा का गेज डिवाइन लग रहा था। विंग चाहता है कि लंजा हर टाइम, हर मोमेंट विंग को ऐसे ही देखे। देन लंजा फिर से विंग को किस करने लगा। उन दोनों का किस इतना अच्छा था कि विंग सोच रहा था कि उन दोनों ने इससे पहले ऐसा किस क्यों नहीं किया। देन लंजा विंग के लोअर लिप को सक करने लगा एंड बाइट करने लगा एंड विंग मोर्निंग करने लगा। अब लंजा विंग के लोअर बॉडी के कपड़े को खोलने लगा।
अब विंग फुल्ली नेकेड था, लंजा की तरह। विंग ने लंजा को कहा, लंजा बेड पे चलो अभी। लंजा ने नोट किया। वो दोनों किसी तरीके से बाथटब के बाहर आए। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, वो दोनों स्लिप होकर नीचे गिर गए। बट फिर भी वो दोनों स्ट्रगल करके बेड के पास आए एंड विंग ने लंजा को बेड पे पुश कर दिया। देन वो खुद लंजा के ऊपर कोलैप्स्ड हो गया एंड वो फिर से लंजा की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। इस बार उसने लंजा के नेक से स्टार्ट किया। वो लंजा की बॉडी के हर एक पार्ट को सक करने लगा एंड वो लंजा की पूरे बॉडी में अपने हाथ को फैलाने लगा। उसने कहा, लंजा तुम सच में कितना ब्यूटीफुल हो। विंग के टच से लंजा मोर्निंग करने लगा। उसने कहा, विंग, एंड विंग कंटिन्यू लंजा के बॉडी को टच करने लगा। और विंग लंजा के एप्स को टच करने लगा। लंजा के एप्स को टच करने का विंग का ड्रीम था। उसको टच करते हुए विंग सोच रहा था कि लंजा कितना डिलीशियस है। ये सोचते हुए विंग के अंदर हॉटनेस और भी बढ़ गया। लंजा कंटिन्यू विंग के नाम से मोर्निंग करने लगा। अब धीरे धीरे विंग लंजा को बहुत ही इंटीमेटली टच करने लगा। विंग ने कुछ टाइम तक लंजा को ऐसे ही टच किया एंड इस बार लंजा ने विंग को फ्लिप कर दिया। अब लंजा विंग के ऊपर आ गया। अब लंजा विंग के बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। वो भी विंग के बॉडी के हर एक पार्ट को टच करने लगा, फील करने लगा एंड बाइट भी करने लगा। इसकी वजह से विंग के अंदर डिज़ायर्स और भी बढ़ने लगे थे। लंजा से मार्क होकर विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। लंजा के टच से विंग क्रेजी हो रहा था। अब धीरे धीरे विंग के बहुत ही बेक करने के बाद लंजा विंग को इंटीमेटली टच करने लगा। उन दोनों ने कुछ टाइम तक ऐसे ही अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड किया। उनकी इंटीमेट लव मेकिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। लंजा विंग के ऊपर था एंड लंजा विंग की बॉडी को ध्यान से देख रहा था। विंग कम्प्लीटली नेकेड था एंड लंजा कैसे देखने की वजह से विंग को एम्बेरस फील हो रहा था। तो उसने लंजा को फ्लिप कर दिया एंड अब वो लंजा के ऊपर आ गया। वो लंजा के बाहों में ही लेट गया। उसने कहा, गुड नाइट लंजा। लंजा ने कहा, गुड नाइट विंग। अब मिडनाइट लगभग 2:13 AM को विंग का नींद खुल गया एंड जागने के बाद जैसे उसने अपने आप को देखा, वो शॉक्ड हो गया। लंजा एंड वो नेकेड था एंड वो लंजा के बाहों में था। विंग को याद आया कि लास्ट नाइट क्या हुआ था जब वो दोनों ड्रंक थे। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अभी लंजा के साथ बेड में है एंड लास्ट नाइट वो दोनों इंटीमेट हुए थे। लास्ट नाइट विंग ने लंजा को टच किया था, एक ड्रंक लंजा को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये सोचते हुए विंग पैनिक हो गया। उसने धीरे धीरे जेंटली अपने आप को लंजा से अलग किया एंड वो दौड़ के बाथरूम पे चला गया। बाथरूम पे जाकर उसने अपने क्लोथ्स को टाइटली जकड़ लिया। उसे बहुत ही पैनिक फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि लंजा ने इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। लंजा उसके फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए एग्री हुआ था, उसको फेक डेट करने के लिए एग्री हुआ था, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एग्री हुआ था, उसके हाथ पकड़ने के लिए एंड ओकेशनली उसे किस करने के लिए एग्री हुआ था। बट इसके लिए लंजा ने एग्री नहीं किया था। ये एग्रीमेंट पे था ही नहीं। विंग ने लंजा का एडवांटेज लिया है। विंग ने अपना खुद का डिज़ायर फुलफिल किया है। लंजा ड्रंक था, वो अपने स्टेट में था ही नहीं। हाँ, विंग भी ड्रंक था बट विंग अपने स्टेट में था, वो अपने सेंस में था। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। ये सोचते हुए विंग ने अपने लिए कैब बुलाया एंड वो होटल से निकल गया। कैब में बैठकर वो सोच रहा था उसने ये क्या कर दिया। उसने अपने आप से कहा, ओह माय गॉड, अब मैं एक शुगर डैडी बन गया, जो वो नहीं करना चाहता था। सिर्फ वही नहीं, लंजा भी ये नहीं चाहता था। विंग ने अपने सोल क्रशिंग लोनलीनेस को जीतने दिया। विंचो ने बहुत पहले ही विंग को डिस्टर्ब करना छोड़ दिया था, तो विंग को लंजा को अपने पास रखने का कोई हक ही नहीं था। बट विंग ने फिर भी ऐसा किया एंड आज उसका नतीजा ये निकला। विंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विंग अकेला था। लंजा के आने से विंग को सुकून मिला था, उसे अच्छा फील हुआ था। उसे हमेशा ये लगता था कि लंजा उसके साथ है, उसको केयर करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। लंजा के दोस्त है जो विंग का भी दोस्त बन सकते हैं। विंग के अंदर ये सब डिज़ायर्स था, इसलिए विंग ने लंजा को अपने साथ ही रखा। बट आज विंग ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ विंग लंजा को पे कर रहा था उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। इसका मतलब उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था, ये टाइम स्पेंड, ये केयरिंग, ये सब कुछ रियल नहीं था। ये सब कहीं भी रियल नहीं था, सब कुछ फेक ही था। विंग हमेशा लोनली ही था एंड अभी भी वो लोनली ही है। आज जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ ठीक नहीं था, ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। ये सोचते हुए विंग रोने लगा। वो सोच रहा था आज रात वो उस इंसान के साथ इंटीमेट हुआ था जो उसके लाइफ का प्यार है, वही प्यार जो कहीं भी उसका नहीं हो सकता।
जिसे वो कहीं भी पा नहीं सकता। ये सोचते हुए विंग रोते हुए ही सैडली हंसने लगा एंड अपने आप से बोलने लगा कि वो कितना पैथेटिक है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको लंजा का रिएक्शन क्या होगा? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेरा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।